नमस्कार। आज हमारे आज आज हमारे जो गेस्ट है आज हमारे जो गेस्ट है आज हमारे जो गेस्ट है उन्हें किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते सर। नमस्कार। या मोटे चल माइक लगा। हाँ बेटा इंटरव्यू तुम लोगे? नहीं तो क्या तेरा बाप लेगा? अरे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये बाबूराव का स्टाइल है। मैं बाबूराव के पास ट्यूशन जाता था 9 से 12, समझा क्या? चल अभी चुपचाप जल्दी से इंटरव्यू देने का, दिमाग खोटी नहीं करने का ज्यादा। इधर चपरासी भी लाइन में लगा है क्योंकि नमस्कार। आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें मैं तो क्या पूरी दुनिया जानती है। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा होमवर्क क्यों देते हैं? लगता है बेटा तुम अपने बेंच से बाहर ही नहीं निकलते हो। हमारे स्कूल में होमवर्क रेट 50% तक कम कर दिया गया है। दूसरे स्कूलों में सिर्फ 60% तक है। हमारे स्कूल में सिर्फ 30% तक बाहर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे स्कूलों में सिर्फ 20% है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए हर क्लास को 4 दिन मिलते हैं। दूसरे स्कूलों में 6 दिन मिलता है और कभी कभार तो एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती है। और हर साल हमसे ये वादा किया जाता है कि एनुअल फंक्शन में कुछ खास होगा, लेकिन फिर हमें वही 2 समोसा और 1 कटिंग में ही निपटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं इन सब का जवाब तुम्हें देना जरूरी नहीं समझता हूँ। अगला क्वेश्चन। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप हमसे इतने सारे असाइनमेंट बनवाते हैं, आखिर आप इन असाइनमेंट का करते क्या है? बेटा हम इन्हें आने वाले स्टूडेंट्स को उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आखिर आप कितना झूठ बोलेंगे? ये हमारे क्लास के टॉपर की फाइल है, कचरे से मिली मुझे। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की फाइल है, संडास में गंगा जल पी रही थी। और ये तो खुद मेरी फाइल है, पाताल लोक से खोद के लाया हूँ। अब आपका क्या कहना है? बैक बेंचर ने कितने समोसे खिलाए हैं तुम्हें मेरे खिलाफ बोलने के लिए? अगर आप बैक बेंचर होते तो आप कितने खिलाते? क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। कैमरा बंद कर। क्या? काट डालूंगा। तुम भी 12th में हो ना बेटा, प्रैक्टिकल का नाम तो सुना ही होगा। नहीं 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 नहीं। क्या चल रहा है आजकल? आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में ज्ञान देने वाला हूँ जहाँ जाना बच्चों की मजबूरी नहीं मजदूरी बन चुकी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले चूतिया नहीं हो, तुम जैसे तो और भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम पहली बार ऐसे शब्द सुनते हो, अल्फा बीटा गामा लेमडा थीटा लड़सन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम राइटी लेफ्टी टीचर्स की वैरायटी देखते हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम धरती पे भी जन्नत का एहसास लेते हो। अगर इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया है तो लगता है तुम्हारा द कूलेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड यानी कि स्कूल से अभी तक परिचय नहीं हुआ है। खैर अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन हम पुराने दर्द भरे दिनों को याद करके काम चला लेंगे, थैंक्स टू कोविड-19। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। स्कूल के सुनहरे अनुभव की शुरुआत होती है एलकेजी से। मैं पर्सनली बताऊं तो एलकेजी मुझे इक्वालिटी का एहसास कराती है, क्योंकि एक ऐसी क्लास है जहाँ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ किसके साथ और क्यों बैठे हो, ना तुम्हें, ना तुम्हारी टीचर को, ना तुम्हारे प्रिंसिपल को, और ना ही मकसूद भाई को। लेकिन अब जैसे ही तुम क्लास 1 में पहुंचते हो तुम्हारे साथ डिफरेंशिएशन लग जाता है। अब तुम अपने चड्डी बड्डी खिड्डी मिड्डी वाले दोस्त के साथ नहीं बैठ सकते। हर वो नाम जिसके साथ तुम चिल मारते थे अब वो नाम तुम्हारी जिंदगी से डिलीट कर दिया गया है। अब कुछ लोग जब 9th में होते हैं तो उन्हें लगता है कि 8th आसान है, और जब 8th में होते हैं तो उन्हें लगता है कि 7th आसान है, और 7th में होते हैं तो उन्हें लगता है कि 6th आसान है। लेकिन अगर 12th में इंटीग्रेशन बच्चों के लिए पहाड़ है तो एलकेजी में 1 2 3 4 भी बच्चों के लिए पहाड़ ही है, और ये सर्वव्यापी सत्य है। खैर इस सत्य को प्रूफ करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कि तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी टीचर हिस्ट्री पढ़ा रही है, जिसे सुनकर तुम्हें कतई नींद आ रही है, और फिर तुम नींद के मारे अपना सर डेस्क पर रखते हो। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करते हो ना, सब लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे 19वीं सदी में कोई ढिंचक देख लिया हो। तभी पीछे से कोई तुम्हें खींच के एक टपली
उंगली मारता है। नहीं 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 नहीं, ये हाथ तुम्हारे टीचर का नहीं होता, ये हाथ होता है तुम्हारे हरामी दोस्त मुकेश का, जो खुद तो अपनी क्रश को देखकर नाक के बाल खुजाते रहता है और तुम्हें चैन से सोने भी नहीं देता। लंच एक ऐसा समय जिसका इंतजार हर बच्चे को होता है। कुछ बच्चों का तो इसके नाम से ही प्रेशर बन जाता है। जैसे ही घंटी बजी टॉयलेट की तरफ ऐसे भगते हैं जैसे पूरे साल का मुफ्त आज ही निकाल देंगे। साला संडास में भी कुंभ मेले वाली फीलिंग आती है। लेकिन 99.9% लोग वहाँ सिर्फ मजे मारने के लिए जाते हैं। बच्चा पैंट फटने का रिस्क लेके स्प्लिट कर लेगा लेकिन मुतेगा नहीं। अपने बेस्ट फ्रेंड से मारम पिट्टी खेल लेगा लेकिन मुतेगा नहीं। फ्लाइंग जेट बनने की कोशिश हो सकती है लेकिन मुतेगा नहीं। अब पहले आते हैं बेशरम लोग, फिर आते हैं महाबेशरम लोग, फिर आते हैं ये लोग जो लोग टॉयलेट जाकर अपनी पैंट तो ऐसे उतार देते हैं जैसे पेशाब नहीं सेक्स करने आए हो। अब बात करते हैं उनके बारे में जिन्हें तुम प्यार से होमवर्क बॉय के नाम से जानते हो। क्यों? क्योंकि इन्हें लंच टाइम में भी होमवर्क ही करना होता है। इन्हें तुम कभी भी पूछो और भाई खेलने जाएगा, नहीं यार वो मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। अच्छा ठीक है भाई, कल तो जाएगा ना लंच में खेलने के लिए। नहीं यार वो मुझे अगले हफ्ते का भी होमवर्क करना है। अबे लेकिन वो तो अभी तक मिला ही नहीं। नहीं यार वो क्या है ना, मैं खुद से कर देता हूँ। चल ठीक है भाई, परसों तो जाएगा, परसों तो फ्री है। नहीं यार वो क्या है ना, मुझे अगले साल का भी होमवर्क करना है। बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। टीचर्स ये वो लोग हैं जो तुम्हें एक दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखते हैं, बशर्ते तुम अपनी तशरीफ लेकर उनके सामने बैठ जाओ। अब कुछ टीचर्स फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि उनका पता ही नहीं होता कि कैसे होते हैं। उनका मूड कभी भी चेंज हो सकता है। मैं तो कहूंगा ऐसे टीचर से दूर ही रहो, क्योंकि ऐसे टीचर्स तुम्हारे लिए टेस्ट लेवा हो सकते हैं। खैर एक टीचर जिसका तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता, वो तुम्हें बस उंगली करने के लिए स्कूल में आता है। I mean, पीटी टीचर खुद तो तुमसे ऐसे मजाक करेंगे जैसे कौन टीचर कौन स्टूडेंट, लेकिन अगर तुमने मजाक कर दिया तो आधी धरती वही के वही फट जाती है और आसमान को तो जैसे ब्लैक होल ही खा जाता है। इन सब चीजों के अलावा वो तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुमने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और पता नहीं इन पीटी टीचर्स को क्या चुन रहते हैं, जैसे ही कोई खाली क्लास देखी वहाँ तुरंत घुसेंगे और पूछेंगे बेटा किसकी क्लास है, टीचर नहीं है क्या, छुट्टी में है क्या, स्कूल नहीं है क्या। फिर तुम जैसे तैसे हिम्मत जुटा के बोलोगे सर एक्चुअली सर अभी लंच है सर। अब मुझे मत सिखा, चल लंच कर। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी यानी बच्चों के बारे में। ये वो ब्रीड है जो कतई चूतिया हो रखी है, और हो भी क्यों ना, आखिर बचपन से जो बनाए जा रहे हैं। खैर स्कूल में बच्चे अपने नाम से ज्यादा अपनी जगह से पहचाने जाते हैं। आगे बैठने वाले बच्चे, पीछे बैठने वाले बच्चे और बीच वालों का तो क्या ही कहना, उन्हें तो कोई पूछता भी नहीं है। उनमें से मैं भी एक हूँ, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अब तुम मानो या ना मानो, आगे और पीछे बैठने वालों का फ्यूचर पहले से डिसाइडेड होता है। या तो उन्हें पायलट बनना होता है, या तो इंजीनियर, या तो फिर डॉक्टर, या तो फिर मॉडल, बस ऐसे ही कुछ। लेकिन जो बीच में बैठते हैं उनका फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं करता, यहाँ तक कि वो खुद भी। और फिर जब टीचर इनसे पूछती है तो इनके मुंह से जो निकलता है वो इस धरती से तो क्या पूरे ब्रह्मांड से नहीं मिलता, जैसे कि रॉकेट पायलट, बल्बासौर, चारमेंडर, हड्डी मेरा बड्डी, ऑगी वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोई इन्हें फोर्सफुली कहता है कि अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो तुम क्या करोगे, तो इनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं, जब बनूंगा जब देखा जाएगा। खैर स्कूल तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है तब जब तुम वहां से जा चुके होते हो। तो अगर तुम अभी स्कूल में हो तो मजे करो यार, क्योंकि स्कूल सिर्फ मजे करने के लिए। खैर अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब खुलेंगे तब मजे कर लेना। खैर अब समय आ चुका है तुमसे लाइक शेयर सब्सक्राइब की भीख मांगने का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करके शेयर भी कर दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।